तो बेसिकली मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ओबेसिटी या मोटापा इज वन ऑफ द साइलेंट किलर्स इन द वर्ल्ड टुडे। और अगर हम आज स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो इंडिया हैज नाउ बिकम द थर्ड पोजीशन in obesity, and from 1.2% to 2.9% the increase has happened of obesity for women and 4.2 in men, and especially in metropolitan cities. ज़्यादातर अगर हम आजकल डाइटिंग की बात करते हैं, इंटरमिटेंट डाइटिंग, कीटो डाइटिंग, ये सारी चीज़ें एक हद तक ठीक है, बट जब ये रेलेवेंस ना रहे तो ये डेंजर सिग्नल बन जाता है, जिसमें आप अगर ओबीस हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एंड नॉट हर्टिंग एनी काइंड ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स, लेकिन जब हम रमज़ान या हम अपने हिंदूज़ में भी हम फास्ट रखते हैं काफ़ी तरह से, लेकिन जो लास्ट का जो खाना होता है फास्ट के बाद, जब हम बहुत ज़्यादा बिंज ईट करते हैं क्योंकि यू आर गोइंग टू ईट, यू आर हंग्री, तो उसमें अगर किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, इट विल टर्न इनटू सम काइंड ऑफ अनहेल्दी डिजायरेबल रीजन फॉर कॉजिंग ओबेसिटी। So I think consciously आज अगर हम देखें, we should not look into the West, because West is looking to India. They are more into yogas, they are become vegetarians, they are not having processed foods. The chain of fast food joints is the highest today in India and Asia. So I think the journey is very big, destination बहुत दूर है, but obesity को केवल एकमात्र उपाय नहीं है कि आप सर्जरी से ठीक करें। It is a mind change, it is a life change, it is a change which you have to start in your own doorstep. And obviously with माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने बताया कि तेल को कम करें, लाइफस्टाइल, I think it's an initiative. Government has to take care of policies, small things like opening more parks. If you put a tax of entering into Central Delhi or CP more in your mobile, in your automobile, then people will come by cycle, will come by other things, by other like which is happening in Denmark. If you have to go to the central part of New York, you have to pay extra tax for parking. So people now use cycle. Amsterdam ke mayor uses cycle. So think about what we can do together collectively. पार्क्स खोलें, इनिशिएटिव्स खोलें, वेट प्रोग्राम्स खोलें, स्कूल एजुकेशन में बताएं कि प्रोसेस्ड फूड्स कितना आपके लिए प्रॉब्लम है। That is important. Please don't get motivated by just Insta reels and arbitrary people who are coming कि मैं ये ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। It is not scientifically proven. अगर होता तो आज इंडिया थर्ड पोजीशन में नहीं है। आप कुछ मिस मत करिए, खाना तो बैलेंस्ड होना चाहिए। एवरी मील शुड बी अ बैलेंस्ड मील। पोषण मिशन जो बोले हैं, जो पोषण कंट्रोल है, ना ज़्यादा खाइए ना कम खाइए, टाइम पे खाएंगे। 2 घंटे का 3 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए सोने से पहले और अपनी लास्ट मील से पहले। अगर कोई टाइम पे नहीं आता है, लेट ऑप्शंस ले लीजिए, आप थोड़े फ्रूट्स एंड नट्स खा लीजिए, सूप पी लीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी तला हुआ पराठा, रोटी, दाल, चावल, सब्जियां सब कुछ मिक्स करके लोगों की आदत है खाने की। सो उसमें थोड़ा सा माइंडफुल, थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा कॉन्शियस, ये हमारे को थोड़ा स्मॉल मैसेज फॉर द जनरल कैटेगरी। स्मॉल मैसेज फॉर जनरल कैटेगरी इज दैट get up and do your work, don't lie down, don't be lazy. yes, this work from home lifestyle I think is also taking a toll on people. लोग लेट के काम कर रहे हैं, सोफे पे लेटे हुए हैं। आप कितनी बारी ऑफिस जाके सोफे पे लेटेंगे? आपने जिस टाइम जूता पहना, आपकी बॉडी का अपने आप एक सबकॉन्शियस माइंड से आप चलना शुरू कर देंगे। सो प्लीज बी एक्टिव, वेयर योर शूज, 10,000 स्टेप्स डेली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाने से पहले अपना सैलेड खाएंगे और खाने के बाद 15 मिनट वॉक करेंगे, तो आपका कभी भी वेट नहीं बढ़ सकता। और एक सिंपल फॉर्मूला जो मैं हर पेशेंट को बताता हूँ, जो रेलेवेंट क्वेश्चन बार बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा जाए कि सर हम तो 10 बजे आते हैं, हम 11 बजे आते हैं, हम 9 बजे आते हैं। अगर आप एक घड़ी मान लो, अगर 9 बजे की सुई इधर है और 12 बजे की सुई इस तरह है, तो जो ये पोर्शन बनाना है रात को, आप इतना ही खाना खाओ प्लेट में। यू अंडरस्टैंड? अगर प्लेट को क्लॉक मान ले, जिस टाइम आप पहुंचे हो 8 बजे, तो 8 बजे की सुई इधर है और 12 बजे की सुई इधर है, तो इतना ही पोर्शन आपके प्लेट में खाने में होना चाहिए।